मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक अमेरिकी एरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म डीप वाटर का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। शुरुआती दृश्य में हम देखते हैं कि विक अपनी साइकिल से लौट रहा है और मेलिंडा उसके लिए सीढ़ियों पर इंतजार कर रही है। जैसे ही वह आता है, वह उसे देखती है, उठती है और वापस अंदर चली जाती है। हमें तुरंत उनकी बेटी ट्रिक्सी से भी मिलवाया जाता है। यह प्यारा सा बच्चा और उसका पसंदीदा गाना ओल्ड मैकडॉनल्ड्स उसकी मां को नाराज करता है। विक निश्चित रूप से प्यार करने वाला पिता है। इसके तुरंत बाद मेलिंडा को एक पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वह विक से सुझाव मांगती है कि उसे क्या पहनना चाहिए और विक उसे बताता है कि वह पहले से पहनी हुई काली पोशाक में सुंदर लग रही है। जब विक उसे न्यूयॉर्क से उसके लिए लाए काले जूते पहनने की सलाह देता है तो मेलिंडा उसे लाने के लिए कहती है। इससे पता चलता है कि विक न केवल एक अच्छा पिता है बल्कि वह सब कुछ सहता है। जब कपल पार्टी में आता है तो अपने दोस्तों को बधाई देते हुए अलग हो जाता है। कुछ क्षण बाद विक मेलिंडा को पूल के बाहर देखता है, अपने दोस्त जोएल के साथ करीब होते हुए। भले ही मेलिंडा की आंखें विक से मिलती हैं, फिर भी वह ऐसे पेश आती है जैसे किसी दोस्त के साथ होंठ बंद करना उसके लिए बिल्कुल सामान्य था। विक परेशान लग रहा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि मैरी, जोड़े की एक दोस्त, अपनी चिंता व्यक्त करती है कि लोगों को संदेह है कि जोएल और मेलिंडा सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ कर रहे हैं। भले ही विक का कहना है कि यह उसे परेशान नहीं करता है, उसके भावों ने हमें अन्यथा दिखाया। विक और मैरी को एक आदमी ने बताया कि मेलिंडा नशे में है और पियानो के ऊपर खड़ी है। दोनों मेलिंडा को पूरी तरह से नशे में धुत्तर और पियानो पर एक इतालवी राग बजाने का प्रयास करते देखते हैं, जो वह और भीड़ साथ गा रही थी। अगला दृश्य विक को बारटेंडर से ड्रिंक लेने में कटता है, जहां जोएल विक और उसकी पत्नी को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता है। इस बातचीत के दौरान विक जोएल को मेलिंडा से दूर रहने की चेतावनी देता है। वह संकेत देता है कि मार्टिन मैक्रे नाम के किसी व्यक्ति ने गायब होने से ठीक पहले उसकी पत्नी को देखना शुरू किया था। जब जोएल ने विक से अपने मतलब के बारे में सवाल किया तो विक कहता है कि उसने मार्टिन मैक्रे को मार डाला और मेलिंडा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि जोएल का कहना है कि वह विक पर विश्वास नहीं करता है। वह इस बातचीत के तुरंत बाद पार्टी से चला जाता है। मेलिंडा जोएल के व्यवहार में बदलाव को नोटिस करती है और विक से घर जाने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या उसने जोएल से कुछ कहा। विक ने स्वीटली आरोप का खंडन किया, लेकिन मेलिंडा उन शब्दों पर विश्वास नहीं करती है। घर वापस विक नैनी को भुगतान करता है जब लिंडा टॉपलेस कमरे में प्रवेश करती है। विक उसके अनुचित व्यवहार से परेशान है, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखता है। यहाँ तक कि बेडरूम में भी जब विक और मेलिंडा जोएल के डम होने की बात कर रहे होते हैं तो वह उसे बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। अगली सुबह पता चला कि विक ने एक कंप्यूटर चिप बनाया जो युद्ध ड्रोन को नियंत्रित करती थी, जिससे वे काफी धनी व्यक्ति बन गए। क्या इसलिए मेलिंडा ने उससे शादी करी? कुछ क्षण बाद हमें पता चला कि मेलिंडा ने जोएल को रात के खाने पर आमंत्रित किया और विक से उसे पहले धमकी देने के लिए माफी मांगने के लिए कहा। बाद में खाने की मेज पर जोएल ने खुलासा किया कि वो सी फूड नहीं खा सकता है, इसलिए वह ग्रिल्ड सैंडविच खाता है। मेलिंडा रात के खाने पर जोएल के साथ फ्लर्ट करती है, जिससे विक को फिर से जलन होती है। जब विक ट्रिक्स को सुलाकर नीचे आता है, मेलिंडा को जोएल के साथ नृत्य करते देखता है। इससे पहले कि दोनों करीब आते, विक ने मेलिंडा का ध्यान आकर्षित करने के लिए किचन में कुछ शोर मचाया। मेलिंडा ने विक से जोएल को एक और ड्रिंक देने को कहा। विक उन दोनों को फिर से एक साथ नशे में नहीं होने दे सकता, इसलिए वह जोएल को बताता है कि उसने मार्टिन मैक्रे की हत्या कर दी थी और एक टैक्सी को जोएल को छोड़ने के लिए बुक करता है। जब कोई आपको 2 बार बताता है कि वे हत्यारे हैं तो शहर छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है, और ठीक यही जोएल ने किया। अगले सीन में हम डॉन से मिलते हैं। डॉन एक लेखक है जो वर्तमान में एक किताब लिख रहा है जिसमें वह अपने शहर में एक विशाल साजिश का खुलासा करेगा। जब विक डॉन को बताता है कि वह कौन है तो डॉन तुरंत उसे मार्टिन मैक्रे को मारने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लेता है। पार्टी के अन्य सभी लोग इस बात को सिर्फ एक मजाक कहते हैं, लेकिन डॉन बहुत प्रभावित नहीं हुआ। न केवल विक एक ईर्ष्यालु पति है, बल्कि मेलिंडा भी एक ईर्ष्यालु पत्नी में बदल जाती है जब वह अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ नृत्य करते देखती है, जिसके कारण घर वापस जाते समय कार में गर्मागर्मी होती है और दोनों उस रात बेडरूम में एक दूसरे के करीब आते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन मेलिंडा को कोई रोक नहीं सका। अगले दिन विक को पता चला कि मेलिंडा ने पियानो सबक के लिए चार्ली डेलिसल नाम के व्यक्ति को एक चेक लिखा था और निश्चित रूप से यह मेलिंडा का अगला प्रेमी है। विक एक गुप्त स्थान में प्रवेश करता है। यहाँ वह शहर के लगभग हर रेस्तरां को फोन करके पूछता है कि क्या उनके वहाँ आज रात लाइव संगीत है। उसे ऐसा रेस्तरां मिल जाता है जहाँ चार्ली बजा रहा है तो वह वहाँ जाता है, लेकिन अपनी उपस्थिति गुप्त रखता है। विक वहाँ चार्ली के बगल में सोफे पर बैठी मेलिंडा को भी देखता है जो चार्ली के साथ फ्लर्ट कर रही है।
अगले दिन विक चार्ली को हाथ में गुलाबी ट्यूलिप लिए सड़क पर देखता है। अगले सीन में हम वही ट्यूलिप उनकी डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। इसके बाद चार्ली को विक के दोस्त के घर पर पूल पार्टी में पियानो बजाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसा उसने जोएल के साथ किया था, मेलिंडा अब पार्टी में सभी मेहमानों के सामने चार्ली के साथ फ्लर्ट करती है। इस बार विक न केवल ईर्ष्यालु है बल्कि उसका चेहरा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। पार्टी में मेलिंडा और चार्ली अचानक कहीं नहीं मिलते। इससे विक का शक बढ़ता है। वह उन्हें खोजने के लिए घर के अंदर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेलिंडा और चार्ली चुपके से एक बेडरूम के बाहर कदम रखते हैं। विक सामने सीढ़ी पर खड़ा है। पूल के बाहर मस्ती करते हुए अचानक बारिश होने लगती है। सब अंदर भागते हैं। पानी में केवल 2 लोग बचे थे, विक और चार्ली। बाद में चार्ली डूबने के कारण पूल में मृत पाया जाता है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और सभी से पूछताछ करती है तो मेलिंडा विक पर चार्ली की हत्या का आरोप लगाती है। डॉन भी इस पार्टी में है और अब वह पहले से कहीं अधिक संदिग्ध लग रहा है। अगले दृश्य में हम विक को अपनी माउंटेन बाइक की सवारी करते हुए देखते हैं। वह मेलिंडा और चार्ली की एक साथ कल्पना करता है और उस पल को भी याद करता है जब उसने जानबूझकर चार्ली को पूल में डुबोया था। अब हम समझते हैं कि डॉन जिस साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि विक की हत्याओं की लंबी सूची है। जब भी उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के करीब जाती है, विक उन लोगों की हत्या कर देता है। मेलिंडा और डॉन गुप्त रूप से एक प्राइवेट डिटेक्टिव को नियुक्त करते हैं। विक एक अजीब कार को नोटिस करता है जो हर जगह उसका पीछा कर रही है। एक दिन डॉन की पत्नी ट्रिक्सी के स्कूल में विक से मिलती है और उसे अपने पति के कामों के बारे में बताती है। वह कहती है कि डॉन मेलिंडा को बात करने के लिए आमंत्रित करता रहता है कि कैसे विक ने चार्ली की हत्या की। विक बाद में सड़क पर उसी कार को देखता है जो उसका पीछा कर रही थी। वह अंदर झांकता है। उसे कार में एक टेलीफोटो लेंस और कुछ दस्तावेज दिखाई देते हैं। विक ने रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया जहां कार खड़ी थी और अपनी पत्नी को उस आदमी के साथ बैठा हुआ पाया। मेलिंडा कहती है कि वह सिर्फ उस आदमी के साथ भोजन कर रही है और वह आदमी डेविड कहता है कि वह शहर में एक नया मनोचिकित्सक है। ये सभी प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि विक जल्दी से साजिश को उजागर करता है और डॉन के घर पहुंचता है। वह उसके परिवार के सामने तमाशा बनाता है और डॉन पे आरोप लगाता है। अगले दृश्य में मेलिंडा एक पुराने कॉलेज प्रेमी के साथ फिर से जुड़ती है। उस शख्स का नाम टोनी कैमरून है जिसका फ्लर्टी बिहेवियर विक को एक बार फिर ईर्ष्यालु बना देता है। इससे पहले कि मेलिंडा ने टोनी को विक से मिलवाया, विक शहर में दोनों का पीछा करता है। बाद में वह टोनी को रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है और नाटक करती है जैसे दोनों अभी मिले थे। अगले दिन विक टोनी के पास जाता है और कहता है कि मेलिंडा उसे एक बिल्डिंग साइट दिखाना चाहती है। विक टोनी को अकेले जंगल में ले जाता है। एक रफ और लंबी ड्राइव के बाद विक जंगल के बीच में रुकता है और दोनों कार से निकलते हैं। यहाँ विक ने टोनी को एक पत्थर से मारा और हिल से धक्का दिया जिससे वह तुरंत मर गया। फिर विक शरीर को एक क्रीक में डुबोने के लिए एक और पत्थर का उपयोग करता है। जब विक घर लौटता है तो वह मेलिंडा से टोनी के बारे में पूछता है और कहता है कि वह उसको पसंद करता है क्योंकि उसके पास दिमाग है। भले ही इससे मेलिंडा को संदेह है, वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन मेलिंडा और ट्रिक्सी पिकनिक के लिए तैयार होते हैं। यह वही जगह है जहां विक ने टोनी की हत्या कर दी थी। विक अपनी पत्नी और बेटी के साथ पिकनिक पर जाने का फैसला करता है ताकि साथ में कुछ अच्छा समय बिता सकें। पिकनिक में हम देखते हैं कि विक और मेलिंडा एक रोमांटिक पल साझा करते हैं जब विक उसे अपने द्वारा ली गई तस्वीरों से भरी एक किताब देता है। मेलिंडा क्रीक में अपना दुपट्टा भूल गई, लेकिन विक ने अगले दिन उसे वापस लाने का वादा किया। विक अपनी माउंटेन बाइक को मेलिंडा के दुपट्टे को ढूंढने उसी स्थान पर जाता है। जैसे ही वह टोनी के शरीर को पानी में और डुबाने की कोशिश करता है, अचानक डॉन उसे देख लेता है। विक पहाड़ों में डॉन का पीछा करता है जिसका अंत डॉन का गलती से एक चट्टान से अपनी कार टकराना और खुद को मारने के साथ होता है। अब ब्रह्मांड भी विक की तरफ लगता है। उसी समय मेलिंडा को विक के घोंघे के टैंक में आईडी कार्ड के साथ टोनी का बटुआ मिला। वह तुरंत निष्कर्ष निकालती है कि उसके पति ने एक और आदमी को मार डाला है जिसके साथ वह अंतरंग थी। वह जाने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, लेकिन ट्रिक्सी द्वारा बाधित होती है। अंतिम दृश्य में हमें पहले दृश्य में वापस ले जाया जाता है जब विक घर लौटता है और मेलिंडा सीढ़ियों पर उसका इंतजार कर रही है। एक डायलॉग पहले और आखिरी सीन से अलग है। इस बार मेलिंडा विक को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मैंने टोनी से बात करी। मेलिंडा टोनी की आईडी जलाते दिखती है। हालांकि वह जानती है कि उसका पति एक हत्यारा है, फिर भी वह उसके साथ रहने का फैसला करती है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।